दोस्तों, हम आरोग्य सेतु ऐप्स को सबसे पहले हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद इस ऐप्स को इंस्टॉल करने के बाद हम इसे ऑन करेंगे। जब हम इसे ऑन करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का सरफेस दिखाई देगा, जिसमें हम सभी में भारत में फैल रही कोरोना वायरस महामारी को रोकने की क्षमता है। क्या आप चाहते हैं कि आपको यह जानकारी मिले कि कहीं आपके संपर्क में आया हुआ व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव तो नहीं? इसके बाद इसे हम अगला स्लाइड करके खोल लेंगे, फिर देखेंगे जिसमें ब्लूटूथ और लोकेशन जनरेट सोशल ग्राफ की मदद से आरोग्य सेतु कोरोना पॉजिटिव लोगों के साथ आपके संभवतः संपर्क को ट्रैक करता है। उसके बाद में कह रहा है कि सबसे पहले ऐप इंस्टॉल करेंगे, ब्लूटूथ और लोकेशन को स्विच ऑन करेंगे, आपकी लोकेशन शेयरिंग को अलाउ पर सेट करेंगे और ऐप को इंस्टॉल करने के लिए अपने दोस्तों और परिवारों को भी आमंत्रित करेंगे। आने जाने में किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको सूचित किया जाएगा। ऐप अलर्ट के माध्यम से निर्देश दिए जाएंगे। यदि आपको सेल्फ आइसोलेट होने की आवश्यकता है या आपके कोविड-19 के लक्षण विकसित होते हैं तो उस परिस्थिति में सहायता की जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, जो लोग दिखाई दे रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से, उसी तरह पर आरोग्य सेतु ऐप के साथ आप स्वयं की, अपने परिवार और मित्रों की कोविड-19 से सुरक्षा कर सकते हैं और राष्ट्र को इससे लड़ने में सहायता कर सकते हैं। हम सुरक्षित तो भारत सुरक्षित। अब उसके बाद दोस्तों हम इसे रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में अलाउ का ऑप्शन आएगा, जिसको हम अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद में हमारे पास कुछ इस तरह का सरफेस आएगा। हालांकि मैं इसे पढ़ लिया हूँ। सेवा और गोपनीयता की शर्त है, जिसमें लिख रहा है कि हम इस विषय की संवेदनशील को समझते हैं और आपको सुनिश्चित करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए उचित उपाय किए जाएंगे। उसके बाद मोबाइल का लोकेशन खुलेगा, ब्लूटूथ खोलना होगा और डाटा शेयरिंग के लिए इसे किया जाएगा। लेकिन इसमें लाइन लास्ट में है, आप पढ़ेंगे कि यदि आप कोरोना वायरस मुक्त भारत में योगदान देना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, सेवा और गोपनीयता की शर्तें की अपनी स्वीकृति दें। तो आप इससे सहमत है तो लिखेंगे मैं सहमत हूँ। फिर अलाउ बटन को क्लिक करेंगे। अलाउ बटन पर क्लिक करने के बाद हमें अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर, इसे मैं दर्ज कर दिया। उसके सबमिट करेंगे। इस पे OTP गिरेगा। OTP को हम यहाँ पर जनरेट कर देंगे। कृपया सही उत्तर दें। सटीक उत्तर हमारी मदद करते हैं, आपकी बेहतर मदद करते हैं। चिकित्सा सहायता कर्मचारी मूल्यवान और समिति है, एक जिम्मेदार नागरिक बने। आप इससे सहमत हैं तो लिखे ठीक है, समझ गए। इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यह ऑप्शन खुलेगा, कृपया ध्यान दें कि इस कॉल से दी गई जानकारी का उपयोग वर्तमान स्वास्थ्य संकट की निगरानी और प्रबंधन एवं कोविड-19 के विरुद्ध अनुसंधान के लिए किया जाएगा। क्या आप नीचे लिखे हुए लक्षणों में से किसी एक को अनुभव कर रहे हैं? क्या अभी वर्तमान में आपके पास खांसी, बुखार या सांस लेने में दिक्कत हो या इनमें से कोई नहीं? अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसे आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा इनमें से कोई नहीं पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास इस तरह से खुलेगा अगला ऑप्शन, क्या आपको कभी नीचे लिखे हुए रोगों में से कुछ भी कभी हुआ है, जैसे कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हेपेटाइटिस, फेफड़े की बीमारी, दिल की बीमारी या इनमें से कोई नहीं? अगर नहीं तो लिखेंगे इनमें से कोई नहीं हुआ है, तो उस पर क्लिक करेंगे। और इनमें से कोई नहीं करने के बाद में इसके बाद ऑप्शन आएगा, क्या आपने पिछले 28 से 45 दिनों में कोई विदेश यात्रा की है? तो अगर आप किए हैं तो कहेंगे हाँ, अन्यथा कहेंगे नहीं। जैसे कि मैंने कोई यात्रा नहीं किया है तो मैं नहीं पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ऑप्शन खुलेगा, नीचे दिए गए
में से कौन सा आपके लिए लागू होता है? हाल ही में कोविड-19 के पॉजिटिव व्यक्ति से मिलना हुआ है या ऐसे व्यक्ति के साथ रहा हूँ, या मैं एक स्वास्थ्य कर्मचारी हूँ और मैंने सुरक्षात्मक गियर के बिना एक कोविड-19 पुष्ट मामले की जांच की है, या इनमें से कोई नहीं। तो हालांकि मैं न कोई स्वास्थ्यकर्मी हूँ और न ही किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति से मिला हूँ, तो इस पे मैं क्लिक करूँगा इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारे पास इस तरह का एक सरफेस खुलेगा जिसमें लिखेगा आप संक्रमण का जोखिम कम है और हम अनुशंसा करते हैं कि आप नोवल कोरोना वायरस के संपर्क में किसी भी अवसर से बचने के लिए घर पर रहें। यदि आप लक्षणों का विकास करते हैं या किसी कोविड-19 पुष्टि रोगी से संपर्क में आते हैं तो स्वतः निर्धारित टेस्ट को दोबारा कर लेंगे, उसके बाद ओके पे कर देंगे। ये हमारी जानकारी पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पर ये आ रही है मार्क जहाँ पे लिख रहा है कि आपका डेटा हमेशा आपके फ़ोन पर सेव होता है, इससे सुरक्षित सरकारी सर्वर पर शेयर करें। अगर टेस्टिंग के लिए सैंपल कलेक्ट हो गया है, कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव है, तब इसके हम क्लिक करेंगे, अन्यथा इससे कोई बात नहीं है, इससे हम बाहर आ जाएंगे। उसके बाद हम इससे एक और चीज़ जानेंगे कि अब तक कितने कोरोना पॉजिटिव लोग हैं, इसकी जानकारी भी हमें, जैसे कि आपकी स्थिति के बाद में है मीडिया, उसके बाद में कोविन अपडेट्स है, ई पास है। तो हम क्या करेंगे, कोविड-19 पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद में लिख रहा है कि बिहार में कुल संक्रमण अब तक लोगों में फैला है 696 लोगों की, जिसमें 365 लोग ठीक होकर अपने घर भी चले गए हैं और 6 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। फिर आगे बताता है कि आपके संपूर्ण भारत में कुल संक्रमित व्यक्ति है 67,152 लोग, स्वस्थ हो चुके हैं अब तक 20,917 और मृतक है 2,206। और समय के साथ कोविड-19 मामले जैसे कि इंडिया, और यहाँ पे हम और भी इंडिया के कौन से राज्यों की जानकारी लेना चाहते हैं उस पर हम क्लिक करके हम उसकी जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद कुल संक्रमित व्यक्ति का ग्राफ दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद में राज्य के अनुसार आंकड़े हैं, किस राज्य में कितने हैं, इन सभी चीज़ों को इसमें हम आराम से देख सकते हैं। और इसका अगला है क्या, ई पास। अगर हमें पास बनवाना हो कहीं जाने आने के लिए तो कौन सी जानकारी हमारे ई पास में है, या क्या हमारा ई पास आवश्यक आपूर्ति शुल्क के अलावा अन्य उपयोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या हमारा ई पास नंबर क्या है, या क्या हम ई पास में किसी भी स्थान पर वैध है, इस सभी चीज़ों की जानकारी भी हम यहाँ से ले सकते हैं।